जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की बात जोन तकलीफ के जितने भी हमारे सामने हैं, चाहे वो रजौरी से हों, वो इकट्ठा करने के लिए जहां आपने जोन बनाया वहां आपको वेलकम करते हुए मैं तमाम डेलीगेट हजरात से, ब्लॉक सुकूर साहिबान से नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब उमर अब्दुल्ला साहब उमर साहब आगे बढ़ो। एक ही लाइन बनाई मैं तकलीफ को जितने भी हमारे साथी यहाँ पीछे पीछे खड़े हैं सब लोग आते हैं क्योंकि थोड़ा बनाने में थोड़ा सा शायद जल्दी आपसे तो मेरी आवाज बड़ी है। उमर साहब मुबारक हो। अब मेरी गुजारिश है रियायती काबिलियत ठीक है देखो देखो सामने मैडम ना ना जरा सागर साहब को भी बुलाते कन्वेंशन का शुरुआत की, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इन्होंने शुरुआत की, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और रजौरी में ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि यहाँ पे जो है लोगों की जो मुश्किलात है वो देखी जाए। उमर साहब, आपके नोटिस में एक चीज लाऊंगा कि पुंछ की जो आवाम है, पुंछ के जो लोग हैं, इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बड़ा जाती जो है रिश्ता है। बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि गांव सरपंच का इलेक्शन हो, म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, या वो बीडीसी का इलेक्शन हो, या अपना डीडीसी का इलेक्शन हो, बीजेपी का एक भी शख्स यहां से जीत के नहीं जा सका, उसके लिए मैं पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे लोग बहुत मुश्किलात में हैं। आज अगर आप देखें कि बिजली के बिल और पानी के जो बिल और पानी की जो समस्या है, आज लोगों की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और पेंशन जो हमारे लोग लेते थे, आज उनकी पेंशन जिनको वहां पर नहीं मिल रही है। मैं जम्मू में एक ऑफिसर के पास बैठा था, उसने मुझे कहा कि आप जनाब हमेशा हमारी मुखातब करते हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली सागर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अली सदुल्ला साहब, मेरे निहायती सीनियर साथी और आप सबके हरदिल अजीज जनाब मियां अल्ताफ साहब, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब गुप्ता साहब, हमारे खिते पीर पंचाल जोन के जोन सदर और आज के मेजबान जनाब राणा साहब, स्टेज पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे तमाम सीनियर साथी जिनका वक्त बचाने के लिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हजरात, डीडीसी, बीडीसी, डेलीगेट, भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैंने जो कहना था कह दिया, आपने कुछ पूछना है तो पूछिए ना। सर, उमर साहब पुंछ की तरफ से ये जोनल कन्वेंशन जो हुई है, तो इसमें खास करके इलेक्शन जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भाजपा की तरफ से जो इलेक्शन डिलेड प्रोसेस चल रहा है,
खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि करगिल के इलेक्शंस के बाद भी अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है? तब आप मत वेट करिए सिग्नल का, आपको सिग्नल नहीं आएगा। बीजेपी वाले इलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों की तरफ से उनको क्या रिस्पांस मिलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन कराना शायद इनकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो वो शायद पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते। नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पे नहीं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे। 5 साल से ज्यादा हो गए हमें गवर्नर रूल के अंदर। एक तरफ से ये कहा जाता है कि हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं 2019 के बाद। अगर बेहतर हुए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? इलेक्शन शायद सिर्फ इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। दिल में उनका हाल हुआ, वो बाकी जम्मू कश्मीर में भी होगा। महबूबा मुफ्ती को आदत है कभी कभार ये बातें करने की। बेहतर के जब वो पार्टियों की मीटिंगें होती हैं तो ये बात वहां करें। मैं उनकी बातों में ये रिस्पांस नहीं करना चाहता। सर आप जैसे मैंने आपसे कहा, और अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे थे तो इसका जवाब मेरी तकरीर में था। आपने शायद सुना नहीं। सुना ना, मैंने क्या कहा कि परमानेंट करने से पहले ये तय करना जरूरी था कि हैं कितने, क्योंकि यहाँ बहुत से नंबर चल रहे थे। कोई लाख कह रहा था, कोई 1.5 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, बिना ये जाने हुए कि हमको कितने रेगुलराइज करने हैं। हम क्या रेगुलराइज करते? तो पहले सब कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने नंबर तय किया। जब नंबर तय हुआ फिर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पहले सैलाब आया और उसके बाद वक्त खत्म हुआ। अगर हुकूमत दोबारा आई होती, आज वो तमाम डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हुए होते। चलिए, फलस्तीन इन लोगों को किसने रोका? मुझे तो अब हुकूमत छोड़े हुए 9 साल हो गए। इन 9 सालों में इनसे क्यों नहीं हुआ? उमर साहब चले बस।